लगता है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान देकर आते हैं विदेश में कि भारत 2014 से पहले निराशा में डूबा हुआ था। देखिए मैं एक चीज आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं ये यार ये मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं? मुद्दा इनका क्या है ना, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, है ना, कभी स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेल व्यवस्था पे, ऐसी चीज पे कभी बात ही नहीं करते यार। ये प्रधानमंत्री ये कौन है, मेरे को समझ में नहीं आ पाया। 10 साल से मैं देख रहा हूँ और अब ये कह रहे हैं कि उससे क्या कहते हैं 14 से पहले हम निराशा में जी रहे थे। तो मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 14 से पहले क्या नहीं था हिंदुस्तान के अंदर? क्या बस नहीं थी, रेल नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, सड़क नहीं थी? कब मोदी जी कपड़े नहीं पहनते थे, कि नंगे घूमते थे? क्या आज जितने लोग घूम रहे, क्या इनकी उम्र 10 साल है? मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनकी उम्र 10 साल थोड़ी ना है। 14 से पहले भी ये लोग थे, सब कुछ था भारत में, क्या नहीं था? तुमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो 14 से पहले निकाली है, तुम बातें करते हो। अब आज अब मुद्दे पे कि ये कह रहे निराशा में जी रहे थे। तुम गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब तुमने क्या करवाया था, तुम्हें नहीं पता? 14 से पहले ही थे ना, 14 के बाद तो तुम नहीं थे वहाँ के मुख्यमंत्री। तुमने तो सबसे ज्यादा निराशा वहाँ फैलाई देश के अंदर। ये बात करते हैं कि 14 से बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 14 के बाद आज़ादी हमें भीख में मिली, तो ये देश का अपमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विदेशों में जाके ये हमारा अपमान हो रहा है, इसमें हमारी तारीफ नहीं हो रही क्या? मोदी जी हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं कि 14 से पहले सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ है। नहीं, ये बेइज्जती हो रही है हमारे देश की। पर गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, इज्जत हो रही है। अरे तुम देखो हमारे देश की कितनी वो हो रही है। 14 से पहले क्या नहीं था भाई? क्या स्कूल नहीं थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे, क्या सरकारी नौकरी नहीं लगती थी, क्या नहीं होता था, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, क्या नहीं था? 14 से पहले कर्जा कितना था मालूम है? 45-42 करोड़ लाख करोड़ का कर्जा था। आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। इसकी कभी क्यों नहीं चर्चा करी विदेशों में जाके? इसकी कभी गोदी मीडिया ने क्यों नहीं सवाल उठाया? 14 से पहले भुखमरी में कौन से स्थान पे थे, आज 112 नंबर पे हैं, कभी क्यों नहीं सवाल उठाया? मैं आ गया हूँ तो भुखमरी खत्म हो रही चाहिए। हाथरस में भी कितना बड़ा वो हो गया, वहाँ पे नहीं गए। राहुल गांधी तो चलो वो भी आए, तुम बात करते हो जी। अच्छा, बोला जा रहा है कि मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ तो बयान देते आए हैं, पर अब देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या देश विरोधी हो गए मोदी? देखिए, देश विरोधी कोई एक पर्सनल व्यक्ति होता नहीं है, वो अपनी बातों से बन जाता है। वो बातें ही ऐसी करेगा, मंगलसूत्र, टोटी, है ना, अपनी सभाओं में धार्मिक मुद्दे को लेके जाएगा, मतलब ऐसी बातों को करेगा कोई व्यक्ति, तो वो अपनी देश विरोधी नहीं होगा। एक बात बताइए मुझे, संसद के अंदर उससे क्या कहते हैं, तानाशाही जैसा माइक बंद कर दिए जाना, तमाम चीजें होती हैं, तो उसको देश विरोधी नहीं कहेंगे, तानाशाही नहीं कहेंगे? मुझे आप बताइए जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि छवि सुधारने का काम कर पा रहे हैं मोदी जी? कह रहे थे कि भारत की छवि सुधारने का काम करते हैं जब विदेश में जाते हैं। भारत की छवि खराब थी किस है कब जो सुधार रहे हैं? जैसे छवि को बिगाड़ और रहे हैं। छवि हमारी खराब थी कब? क्या हमारे भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था? क्या नहीं था हमारे भारत में? क्या छवि खराब कहाँ थी? छवि खराब तो तुमने आके करी है। पर तुम सवाल कांग्रेस से पूछेंगे ये लोग, तुम अपनी बात नहीं बताते। अभी हाथरस में हुआ, मणिपुर में हुआ, राजस्थान में हुआ, MP में हुआ, ये इतने छवि खराब हो रही है। क्या ये हमारी रिपोर्ट है विदेशों में नहीं जाती? क्या विदेशों में नहीं वो होता? तो छवि तो हमारी इन्होंने खराब कर रखी है। पर वो है कि आप लोगों को जनता दिखाती नहीं है, मीडिया दिखाती नहीं है। अगर आपको मीडिया सच दिखाने लगे ना कि वास्तव में हकीकत क्या है, तो आप भी पहचानोगे कि पिछले जो 60-62 साल हमारे आज़ादी के रहे और ये 10 साल रहे, इनमें क्या अंतर है? पर मीडिया ही नहीं दिखाती, क्या कर सकते हैं उसमें? जी जी। देखिए, एक तरफ मोदी जी संसद में ऐसे बयान देते हैं कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है, दूसरी तरफ उनके एक विधायक हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। क्या लगता है LOP के लिए इस तरीके के बयान सही है? देखिए, LOP के लिए किसी भी नेता के लिए जो सांसद चुन के जनता ने 543 सांसद चुन के संसद के अंदर भेजे हैं, तुमने तब एक बात बताओ, उनकी तुम बुराई कर रहे हो तो तुमने चुन के भेजे क्यों? जनता ने तो भेजे, जानवर ने तो भेजे नहीं वो, ठीक है। और फिर तुम्हारी एक मैं बात बताऊं, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जो इन्होंने पैसा दिया है, इतना पैसा लगाया, जनता को मूर्ख बनाया, सबसे ज्यादा इन्होंने उसकी छवि खराब करी। तुम्हें राजनीति के अंदर ना किसी व्यक्ति को गिराना है ना, तो तुम उसकी छवि खराब कर दो, उसकी छवि खराब कर दो, उसकी कैसे भी करके मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव हो चुका है जिसके मोदी जी आज मजा ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, उसकी छवि खराब कर दो, वो अपने आप गिर जाएगा व्यक्ति। और राजनीति उसको जनता इतनी गाली देने लगेगी, वही आज राहुल गांधी के साथ हो रहा है। उसको जनता पप्पू बोल बोल के, हजारों चीजें बोल बोल के इतना वो कर रखा है कि उसका जनता उसको समझ नहीं पा रही। पर मैं इस चीज के लिए बहुत खुशी मानता हूँ कि जो लोग पहले चुनाव से पहले पप्पू पप्पू बोल रहे थे, आज वही लोग राहुल गांधी जी करके आ गए हैं। क्यों? उसे लगा कि नहीं
ये व्यक्ति एक जगह से नहीं, दो जगह से चुनाव जीता, फिर 1-2 लाख वोटों से नहीं, 3-3 साढ़े 3-3 लाख वोटों से जीता। तो वो व्यक्ति पप्पू तो हो नहीं सकता। और फिर जब संसद के अंदर आवाज उठा रहा है, भाई किस किस की आवाज नहीं उठाई। नीट का एग्जाम लीक हुआ, तुरंत आवाज उठाई उसने। अग्निवीर की आन क्या बोला, सत्ता में आएंगे हम हटाएंगे, आए तो नहीं तब भी उसकी बात चली रही है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो किसानों की, महिलाओं की, है ना, बुजुर्गों की, किसानों की और जो नौजवानों की नौकरी के भी आवाज उठा रहा है, वो व्यक्ति भाई पप्पू तो हो नहीं सकता। और पप्पू कौन है, एक सेकंड, पप्पू कौन है सबने देख लिया, जो हमारे देश की रशिया में जाके बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आप अपने देश की बेइज्जती कर रहे हो। 14 से पहले कुछ नहीं था। आपका जन्म कब हुआ था? 14 के बाद हुआ था। आप 14 पे धरती पे आए थे, 14 के बाद प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने थे। तुम्हारा आधा जीवन तो कांग्रेस के शासनकाल में हो गया, जहाँ जन्मे, जिस हॉस्पिटल जन्मे, जहाँ खाया पिया सोए, जिस स्टेशन पे चाय बेची, सब काम किए, वहीं तुम्हारा जन्म हो गया। तुमने आज उसी को गद्दार बता दिया। अच्छा, क्या लगता है भाजपा के नेता या मोदी जी खुद जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए, तो क्या जनता पे भी सवाल उठ रहा है जिन्होंने उनको जिता के सीटें दी हैं? देखिए, जनता पे सवाल ये चीज उठना चाहिए, जैसे कि अब राहुल गांधी ने कह दिया हम सत्ता में आएंगे तो ये खत्म करेंगे, ठीक है। अब जनता कह दिया तुम्हारे उसकी कर रहा, अब जनता वोट ना दे तो ये गलती जनता की है। एक नेता ने अपना तो पूरा फर्ज निभाया, रैलियों में जो कर सकता है उसने वो किया, अपनी सभाओं में जो कर सकता है वो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर सकता है वो किया उसने। अब तुमने उसको सपोर्ट करके नहीं भेजा तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। अब एक बात बताइए, जनता ने अयोध्या से इनको हरा दिया और कंगना रनौत को नहीं हरा पाई ये लोग, जो देश के कहती है 14 के बाद भीख में आजादी मिली, वो सबसे बड़ी देशद्रोही कह रही है, उसे आप लोग नहीं हरा पाए। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जनता भी है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है, मानो इस चीज को। जनता भी है, जनता भी है उसमें, जनता भी। अच्छा, क्या कहना भी राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, अब उसको भी रणनीति बताई जा रही है, कह रही कि रणनीति है, दुख नहीं जता रहे हैं। एक सेकंड, कोई कहीं हादसा हो गया है, कोई कुछ ही हो गई, हादसा हो गया है, वहाँ पे जाना क्या ये रणनीति है? नहीं, एक सेकंड, नेता का जो काम होता है ना, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, चुनाव से पहले वो एक पर्टिकुलर घर में भी जाके अगर वो वोट मांग रहा है ना, तो वो अपना काम कर रहा है। और चुनाव होने के बाद अगर वो संसद में बैठा है ना, संसद में हमारी बात को नहीं उठा रहा है, तब वो गलत है। और राहुल गांधी जी आज वो कुछ नहीं अपनी वो कर रहे हैं, अपनी छवि बना रहे हैं, अपनी सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या एक राजनेता का काम नहीं होता? नेता का काम प्रचार करना नहीं होता है? ये काम काम क्या बीजेपी वालों को ही होता है? प्रचार तुम ही करने की परमिशन है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई करे तो ये मतलब उसको वो बता दो, ढोंग बता दो, जाके कर रहे हैं। हाथरस में चले गए, लोगों का मत दुख था, उसको ले आए, योगी आदित्यनाथ जी से 2 सवाल पूछ लिए। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ जी से 2 सवाल क्या पूछ लिए कि इनको पैसा मिलना चाहिए, तो ये आग बबूला हो गई। गलत तुम्हारे शासन काल में हुई है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे सरकारी किसी में गलती हो चाहे नहीं हो, पर सरकार के शासन काल में तो हुआ है ना, उनको श्रेय तो उसी पे जाता है ना। वंदे भारत चली तो ये अपना श्रेय लेते हैं कि हमने चलाई, तो ये उसका भी श्रेय लो कि भाई हमने ये हमारे शासन काल में हुआ है। तो ये कहना चाहते हैं।